दोस्तों, ईरान अमेरिका जंग के बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया बड़ा ही खौफनाक कदम। आइए देखते हैं ईरान यूएस जंग से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें। देखिए, पहली बड़ी खबर, ईरान के साथ तनाव के बीच अब पश्चिम एशिया में यानी मिडिल ईस्ट में यूएस ने उतारी अपनी बड़ी सेना। सेंट्रल कमांड की पोस्ट ने भी बढ़ाई हलचल। जी हां, ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के मद्देनजर अब अमेरिकी सेना ने एक पोस्ट करके पश्चिम एशिया में तैनात अपनी युद्ध क्षमता की जानकारी भी दी है। अमेरिका सेना की सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उनके 3 शक्तिशाली युद्धपोत यूएसएस लिंकन, यूएसएस फोर्ड और यूएसएस बुश तीनों ही पश्चिम एशिया में तैनात हैं, जो कि 200 लड़ाकू विमानों के साथ हैं, जिनमें F-18 और सुपर हॉर्नेट जैसे लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। साथ ही अमेरिका ने 18G ग्रोलर विमान भी तैनात किए हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हैं। इस बीच आपको पता होगा, अभी ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान दौरे पर गए हुए हैं। देर रात ईरान के विदेश मंत्री इस्लामाबाद पहुंचे। अमेरिकी दूतों के साथ अब दूसरे दौर की बातचीत करेंगे। ये शांति वार्तालाप होगी। हालांकि इस बार अमेरिका ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है। सिर्फ ईरान ही गया, तो जो पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत हैं पहले से ही, उनके साथ बातचीत करेंगे। अभी भी पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत को लेकर पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि इधर ईरान का कहना है कि हम पाकिस्तान को अपनी शर्तें सौंपेंगे। अमेरिका को मीटिंग की उम्मीद है, तो आज अमेरिकी डेलीगेशन भी पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंच सकता है। हालांकि पहले तो अमेरिकी सरकार ने मना कर दिया था कि इस बार ईरान बातचीत के लिए आ रहा तो हम नहीं आएंगे, लेकिन अब एक अच्छी रिपोर्ट आ रही कि आखिरकार अमेरिका और ईरान दोनों देशों के बीच पाकिस्तान में फिर से शांति बातचीत हो सकती है, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची बीती देर रात ही पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। वहीं इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनगर को भी वहां भेज दिया है, तो वे भी आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। हालांकि इस बार अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो जेडी वेंस हैं, वो पाकिस्तान नहीं गए हैं, वरना पिछली बार की बातचीतों में वो प्रमुख तौर पर थे, लीडर थे, लेकिन उन्हें फिलहाल अमेरिका ने स्टैंड बाई पर रखा है। हालांकि रिपोर्ट आ रही कि जरूरत पड़ने पर वे भी इस्लामाबाद जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ संसद के स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिबाफ भी इस बातचीत में शामिल नहीं हो रहे हैं, जबकि वे भी 11-12 अप्रैल को अमेरिका ईरान की पहली बातचीत में डेलीगेशन के प्रमुख थे। तो इस प्लानिंग पर आज अमेरिका के व्हाइट हाउस ने बताया कि अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान में ईरान के साथ सीधे शांति वार्तालाप करेंगे, लेकिन इस बार ईरान की तरफ से अलग बयान आया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने कहा कि ऐसी कोई भी बैठक तय नहीं हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा कि ईरान अपनी बात सीधे अमेरिका से नहीं करेगा, बल्कि पाकिस्तान के अधिकारियों के जरिए अपनी बात पहुंचाएगा। ऐसा ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। कुछ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं। ईरानी डेलीगेशन से मिलते ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ और गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी हैं। तो कुल मिलाकर अभी भी अमेरिका और ईरान के बीच सीधी शांति वार्तालाप पर सस्पेंस बरकरार है, और क्योंकि दुनिया भर के दिग्गज पावरफुल कंट्री के नेता पाकिस्तान आ रहे हैं, तो अभी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मानो सख्त लॉकडाउन की तरह सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सड़कों पर भी सन्नाटा छाया हुआ है। यूएस से वार्तालाप पर ईरान में कलह इस बात को लेकर भी बना हुआ है। पहले तो अरागची ने इस्लामाबाद दौरा रद्द करने की मांग की थी। ईरान की ही IRGC की मीडिया ने सवाल उठाए थे। तो आखिरकार अब ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान तो पहुंच चुके हैं, लेकिन उनका यही कहना है कि वो डायरेक्ट अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि पाकिस्तानी नेताओं के जरिए उन्हें बीच में रखते हुए बातचीत करेंगे। ऐसा चलिए अगली खबर देखिए। हॉर्मुज संकट से पनामा नहर बनी सोने की खान। एक फेरे की कीमत पहुंची $40 लाख। जी हाँ, अभी कुछ दिनों से जो हॉर्मुज जल अमरू मध्य रूट बंद है, इसके बाद अब पनामा नहर से गुजरने के लिए कंपनियां $40 लाख तक भी खर्च कर रही है, जिसे पनामा नहर प्राधिकरण वैश्विक व्यापार प्रवाह में एक बड़ा बदलाव बताया जा रहा है, क्योंकि ये भी एक तरह से शिप्स के आने जाने का रूट ही बन चुका अब हॉर्मुज के बाद। तो यहाँ से अब ज्यादा टैक्स वगैरह वसूले जा रहे हैं, ताकि पनामा शहर के गवर्नमेंट्स को ज्यादा से ज्यादा कमाई हो सके। हॉर्मुज जल अमरू मध्य रूट को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बोले कि हॉर्मुज पर कंट्रोल करना पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी कहा कि हॉर्मुज पर अमेरिकी कंट्रोल दुनिया के लिए अहम है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण रास्ता है और यहाँ से अमेरिकी परमिशन के बिना कोई भी जहाज नहीं गुजर सकता। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी जहाजों पर लगी नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक कि ईरान अपने परमाणु हथियार बनाने की योजना को छोड़ नहीं देता। साथ ही उन्होंने यूरोप और एशिया के देशों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे इस अहम समुद्री रास्ते की सुरक्षा में पर्याप्त योगदान नहीं दे रहे हैं। यानी उनके इस बयान से सीधा सीधा ये इंटेंशन दिख रहा अमेरिका का कि अमेरिका इस हॉर्मुज रूट पर कंट्रोल करके फिर टैक्स वसूली का प्लान कर रहा है। क्योंकि देखो ना, इनडायरेक्टली क्या करें कि इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज और देश जो हैं वो
इस रास्ते की सुरक्षा में योगदान नहीं दे रहे, तो योगदान देंगे कैसे? जैसे टोल टैक्स वसूला जाता ना सड़कों पर, वैसे ही अब अमेरिका का प्लान है हॉर्मुज को कंट्रोल करके फिर भविष्य में यहाँ से जहाजों के लिए टैक्स वसूली शुरू कर दी जाएगी। ऐसा जो प्लान ईरान कर रहा है वही प्लान अमेरिका का भी है। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान यहाँ से कमाई करे, ईरान की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो। यही वजह है कि ट्रंप और अमेरिका अब इस हॉर्मुज रूट को इतनी आसानी से छोड़ने वाले हैं नहीं। वैसे हॉर्मुज पर आर पार के मूड में दिखे डोनाल्ड ट्रंप पिछले 24 घंटों में हॉर्मुज को लेकर 4 बड़े फैसले लिए। ईरान को चौतरफा घेरने की तैयारी कर रहे हैं अब ट्रंप। उन 4 फैसलों में क्या क्या फैसले? पहला तो हॉर्मुज में माइंस को साफ करने का अभियान भी तेज कर दिया। जो ईरान ने समुद्री माइंस बिछा रखी हैं उनको हटाया जा रहा अमेरिका द्वारा, और अमेरिका ने यह भी कह दिया कि समुद्री माइंस बिछाने वाले जहाज जैसे ही नजर आए तुरंत दिखते ही गोली मार दो। ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेवी जैसे ही दिखे वहां की नावें, शिप्स, लड़ाकू बोट जैसे नजर आए गोली मारने का आदेश दे दिया। इसके अलावा अमेरिका अपनी नौसेना की ब्लॉकेड को भी मजबूत कर रहा है और ईरानी तेल उत्पादन भी रोकने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। तो पिछले 24 घंटों में हॉर्मुज से जुड़े ये 4 बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए डोनाल्ड ट्रंप ने। तो देखा जाए तो अमेरिका ने अब कंप्लीट ईरान की घेराबंदी का प्लान तैयार कर लिया है। युद्ध विराम खत्म होते ही हॉर्मुज में भयानक बमबारी का भी प्लान किया जा रहा। ट्रंप द्वारा इस तरह का सीक्रेट मिशन आयोजित किया जाएगा। और इस बीच देखिए अमेरिका से जुड़ी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी आ रही है कि इस युद्ध में, ईरान जंग में अमेरिका ने जो चाइना से वॉर के लिए रिजर्व मिसाइलें बचाकर रखी थी वो मिसाइलें भी खत्म हो चुकी हैं। मतलब भविष्य में कभी अगर अमेरिका का चाइना के साथ युद्ध हो जाए तो उन मिसाइलों को काम में लेना था, जिनको भी अभी ईरान जंग में काम में ले लिया। तो अमेरिका का मिसाइल स्टॉक अब लगभग खत्म होने के करीब पहुंचा। हर दिन 90 अरब रुपए खर्च कर रहा अमेरिका ईरान के साथ इस जंग में। नुकसान दोनों देशों को भारी भरकम हो रहा है, उसके बावजूद ट्रंप जो है इस युद्ध को खत्म करने का नाम नहीं ले रहे हैं। और हॉर्मुज बवाल के बीच एक और बड़ी खबर देखिए, सुंडा स्ट्रेट पर अब भारत एक्टिव हुआ तो चीन के माथे पर आया पसीना, हिंद महासागर पर बाज से नजर रखे हुए हैं। दुनिया में चल रहे हॉर्मुज संकट के बीच हमारे देश के नेवी चीफ एडमिरल DK त्रिपाठी ने सुंडा स्ट्रेट का जिक्र किया है और उन्होंने इसके रणनीतिक और आर्थिक महत्व पर भी चर्चा की है। वहीं केंद्र सरकार ने बयान जारी करते हुए बताया कि अभी हमारे देश में व्यावसायिक LPG की आपूर्ति लगभग 70% तक बहाल हो चुकी है। कल भी एक ही दिन में बेचे गए थे 5 किलो के 81,000 सिलेंडर। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा की तरफ से यह बयान दिया गया। वो बोली कि अब धीरे धीरे पेट्रोल डीजल LPG की सप्लाई सामान्य रूप से सुचारू रूप से बढ़ रही है, तो पैनिक होने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा हालांकि हॉर्मुज तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भी फिर से उछाल देखने को मिला। निवेशकों की चिंता से ब्रेंट क्रूड ऑयल $107 प्रति बैरल के लगभग पहुंच चुका वापस। वहीं भारतीय दूतावास ने ईरान देश की यात्रा करने वाले नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की और सलाह भी दी आम लोगों को, आम जनता को, भारतीय नागरिकों को फिलहाल ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी है विदेश मंत्रालय ने। और जो लोग भारत के ईरान में रहते हैं वो भी तुरंत ईरान देश छोड़ दें और हो सके जितना जल्दी भारत लौट आएं। और खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक और बड़ा ऐलान किया। बोले कि इजराइल लेबनान के बीच भी 3 सप्ताह के लिए संघर्ष विराम बढ़ चुका है। तो ये एक राहत भरी खबर है। वहीं दोस्तों, ईरान अमेरिका इजराइल जंग तो अभी चली रही है कि इस बीच रूस यूक्रेन जंग पर भी बड़ी खबर आ रही। देखिए आप, यूक्रेन की आड़ में पश्चिम ने रूस के खिलाफ भी छेड़ा युद्ध। विदेश मंत्री सर्गे ने यूरोप पर भी निशाना साधा। रूस के विदेश मंत्री सर्गे लावरोव ने गंभीर आरोप लगाया है कि अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन को आगे रखकर रूस के खिलाफ युद्ध चला रहे हैं। और इंटरनेशनल न्यूज पर एक और बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो US प्रेसिडेंट गोल्ड कार्ड वीजा लाया था वो पूरा प्लान ही फ्लॉप होता दिख रहा है, क्योंकि इतने दिन हो गए अब तक सिर्फ एक ही व्यक्ति ने गोल्ड कार्ड वीजा लिया। 1300 आवेदन बेचे जाने का दावा किया था पहले तो ट्रंप ने, लेकिन अब सच्ची रिपोर्ट सामने आ रही है। जबकि ट्रंप ने पिछले साल फरवरी 2025 में ही ये गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम शुरू किया था। पहले इसकी कीमत $5 मिलियन रखी, फिर इसे घटाकर $1 मिलियन किया। तो अभी तक सिर्फ एक ही व्यक्ति ने इसको अप्लाई किया है। ऐसा तो ये रही दोस्तों ईरान इजराइल अमेरिका जंग से जुड़ी आज दिन भर की 10 बड़ी खबरें। देखते हैं आज पाकिस्तान में बैठक के बाद क्या कुछ फैसले आते हैं। मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से आगे आने वाले सभी अपडेट्स। तो बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।